है स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ बाईएसपी सर। बाईएसपी सर की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स 68 क्लास में पढ़ने वाले हैं ना। आज हम लोग फिजिक्स 68 क्लास में पढ़ेंगे अर्ध आयु हेल्फ लाइफ ना। सूत्र क्या है? अगर आप लोग क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर आप 2024 के क्या करेंगे एग्ज़ाम देना है आपको, इसको देखना ज़रूरी है। काहे कि इसको देखिएगा तो आपका क्या होगा कि यहाँ से 4 नंबर कंप्लीट होने वाला है। क्या होगा कि यहाँ से आपका 4 नंबर कंप्लीट होगा। कैसे होगा आज हम सब इसका बताएंगे ना। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। भी क्वेश्चन है साल, 2 साल, 3 साल, साल भर के बीच में क्या ये क्वेश्चन पूछते रहता है। कौन? तो अर्ध आयु ना। ये क्वेश्चन क्या होता है कि हर साल 1 साल, 2 साल, 20, 3 साल, 4 साल क्या होता है गैप में पूछ देता है ना। यह क्या है कि मोस्ट वीवे क्वेश्चन है। हम उसी क्वेश्चन को लाते हैं जो एग्जाम में क्या बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। आज आपका क्या होगा कि 4 नंबर कंप्लीट होगा। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या कहलाता है कि अर्ध आयु क्या कहलाता है, इसकी परिभाषा किस तरह से निकलता है, सूत्र किस प्रकार से निकलता है। आज हम लोग क्या बेहतरीन तरह से जानेंगे ना। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि अर्ध आयु का ना बोल रहा है कि अर्ध आयु क्या है। चलिए जानते हैं कि अर्ध आयु क्या है। चलिए दे रहा है कि अर्ध आयु ना, अर्ध आयु बोल रहा है हेल्फ लाइफ बोलते हैं इसको ना। दे है कि प्रारंभ में उपस्थित, बोल रहा है कि प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या ना। प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट में ना। फर्स्ट में एटॉमिक नंबर मतलब परमाणुओं की कुल संख्या में, परमाणु की कुल संख्या में आधे, बोल रहा है कि आधे मतलब उसका आधा, जितना परमाणु संख्या है उसके आधे परमाणुओं में विघटित होने में एक निश्चित समय लगता है ना। बोल रहा है कि प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या में आधे परमाणु के विघटित होने में एक निश्चित समय लगता है। मान लीजिए कि एक परमाणु, बोल रहा है कि एक प्रारंभ में परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या जितना है उसके आधे परमाणु, बोल रहा है उसके उसी के आधे परमाणु में विघटित होने में एक निश्चित समय लगता है। उसमें जितना आधा है परमाणु उसको विघटित होने में क्या होता है कि आधा समय लगता है, आधा विघटित हो जाता है। आधा जो बचता है उसमें आधा को क्या होता है कि विघटित होने में समय लगता है। जितने समय में परमाणु की आधी संख्या विघटित हो जाती है, मतलब उसको जितने समय में क्या आधा परमाणु जो होता था विकसित हो जाता था। बोल रहा है कि जितने समय में परमाणु आधे समय में क्या होता है विघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? विघटित हो जाती है। उस समय रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु कहा जाता है। उसी समय को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु कहा जाता है। रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु कहा जाता है। उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु कहा जाता है। समझ में? देखिए ये बोल रहा है कि परमाणु, बोल रहा है कि प्रारंभ में परमाणु की कुल संख्या, क्या बोला कि प्रारंभ में मतलब प्रारंभ में कितना था कि परमाणु की कुल संख्या, उसमें से आधे परमाणु को विघटित होने में, उसमें से क्या हो गया, मान लीजिए कहीं परमाणु संख्या हुआ ना, इसमें परमाणु संख्या पूरा भरा हुआ है, इसमें से आधा जो विघटित हो जा रहा है जितना भी है परमाणु संख्या, इसमें क्या हो रहा है कि ये आधा विघटित हो जा रहा है। और जो आधा विघटित होने में, इसको आधा विघटित होने में बोल रहा है कि जितने समय लगता है, बोल रहा है कि इस प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या आधे परमाणु को विघटित होने में, बोल रहा है कि आधा तो परमाणु विघटित हो गया है। क्या हो गया? विघटित हो गया ना, विघटित हो गया। अब बचा है आधा। वही बोल रहा है कि आधे परमाणु को विघटित होने में एक निश्चित समय लगता है। जितना भी परमाणु बचा है ना, इसको क्या हो रहा है कि विघटित होने में एक निश्चित समय लग रहा है। क्या लग रहा है कि निश्चित समय लग रहा है। क्या लग रहा है? निश्चित समय लग रहा है ना। एक निश्चित समय लगता है। जितने समय परमाणु आधी संख्या विघटित होता है, बोल रहा है जितने समय में परमाणु आधी संख्या विघटित होता है, मतलब जितना समय में विघटित होता है उस समय को रेडियो तत्व की अर्ध आयु काल कहा जाता है। इसको क्या हो रहा है कि जितना समय लगता है विघटित होने में, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं? उसी समय को हम लोग क्या करते हैं? अर्ध आयु मतलब रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। इसको विघटित होने में जो समय लगता है उसी समय इसको भी होता है। लेकिन बोल रहा है कि जो पहले वाला बोल रहा है कि विघटित होने में, बोल रहा है कि समय में परमाणु की आधी संख्या विघटित हो जाती है, उस
हो जाती है, मतलब है ना हुई है, इसी गुण हुई है, उस समय को रेडियो एक्टिव अर्ध आयु कहा जाता है। आया समझ में? चलिए चलते हैं कि अर्ध आयु बोल रहा है कि अर्ध आयु ना, इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया तो चलिए चलते हैं इस पे। बोल रहा है कि अर्ध आयु का मान विघटित नियतांक या क्षय नियतांक क्या लेम्डा बोल रहा है क्या चीज लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है ना। क्या बोलते हैं हम लोग? लेम्डा ना। बोल रहा है कि अर्ध आयु का मान विघटित नियतांक क्षय नियतांक क्या हो रहा है कि क्षय मतलब क्या, क्षय नियतांक को क्या बोलते हैं कि लेम्डा का व्युत्क्रम होता है। लेम्डा का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। अर्ध आयु का मान विघटित नियतांक या क्षय नियतांक लेम्डा, क्षय नियतांक को क्या करते हैं? सूचित किया जाता है लेम्डा द्वारा के व्युत्क्रम होता है। क्षय नियतांक को लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है, क्षय नियतांक के व्युत्क्रम होता है। इस अर्ध आयु बोल रहा है कि इस अर्ध आयु को टी द्वारा सूचित किया जाता है, बड़का टी द्वारा है जो अर्ध आयु है ना, इसको क्या द्वारा सूचित किया जाता है? तो टी द्वारा सूचित किया जाता है ना। क्या दिया सूचित किया जाता है? तो टी द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं कि इस समीकरण को हम लोग लाए हैं ना। इस समीकरण को आप पूछिए कि सर कहाँ से समीकरण को लाए हैं? इस समीकरण को हमने लाया है कि आप लोग पढ़े होंगे कि रेडियो एक्टिव तत्व के जब वहाँ पे सूत्र निकलता हुआ तो वहाँ से हम एक समीकरण निकलता है, उसी समीकरण को यहाँ से हम लोग क्या मतलब कि अर्ध आयु की समीकरण से निकालते हैं और रेडियो एक्टिव तत्व से वहाँ से समीकरणों को हम उठा करते हैं, हम यहाँ पे ला दिए हैं। उसी समय से क्या करें कि अर्ध आयु का मान निकालेंगे। अर्ध आयु का मान कैसे निकलता है? आप पूछिए कि कहाँ से लाएं, तो हम बता दिए कि कहाँ से लाएं। रेडियो एक्टिव तत्व आप पढ़े होंगे, वहाँ से हम इसको क्या उठा कर ले आए हैं। वही सूत्र से क्या यह निकलता है अर्ध आयु न। वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि यही सूत्र निकलता है। इसी सूत्र से क्या करेंगे हम लोग? अर्ध आयु निकालेंगे। चलते हैं कि जो NO होता है इसको हम बोलते हैं एगाड्रो संख्या। क्या बोलते हैं? NO को हम लोग बोलते हैं एगाड्रो संख्या ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि NO को क्या बोलते हैं? एगाड्रो संख्या ना। NO को क्या बोलते हैं? एगाड्रो संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग को दिया है ई होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है? ई होता है इलेक्ट्रॉन होता है ना। नेक्स्ट पे आता है हम लोग का टी हम लोग का हो जाता है अर्ध आयु। क्या हो जाता है? अर्ध आयु ना। नेक्स्ट पे हम लोग का दिया है अर्ध आयु के बाद क्या दिया है? डेल्टा। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा ना। डेल्टा को कम का हम बोले यहाँ पे नियतांक बोले हैं कि क्षय नियतांक बोलते हैं। क्या होता है? क्षय नियतांक ना। क्षय नियतांक। कोई डाउट है अब बताइए तो? कोई डाउट? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, जितना समझाए उतना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। चलते हैं कि Na ना क्या होता है कि Na नहीं, N नहीं, A नहीं, सॉरी NO बटा में क्या है? NO नहीं होता है, जीरो होता है यहाँ पे। N0 बटा में 2 बराबर N0 e के पावर माइनस डेल्टा टी ना। डेल्टा टी हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस डेल्टा टी होता है कि कहने का मतलब कि अगर 1 के पावर 1 बटा में 2 है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1 गुणे 2 के पावर क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। उसी प्रकार हम यहाँ पे भी है माइनस में है, जैसे ही माइनस में है तो इसको जब माइनस को हटाएंगे तो ये बाटा में आ जाता है ना। तो N0 बटा में 2 बराबर क्या हो गया? NO बटा में N0 बटा में E के पावर क्या हुआ? डेल्टा टी। यही प्रक्रिया यहाँ पे हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए कि तिरछा हम क्या करते हैं कि गुणा करते हैं। तीसरा तक लोग को गुणा आते होगा क्या होगा कि N0 ना N0 e के पावर डेल्टा टी बराबर 2N0 ना। क्या हो रहा है कि NO दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम काट देते हैं, काट दिए। चलिए e के पावर क्या बचा हम लोग को? डेल्टा टी बराबर क्या हुआ हम लोग का? क्या बचा है हम लोग को? डेल्टा 2 e के पावर डेल्टा टी है तो इसके बराबर क्या बचा? 2 बचा। अब 2 ही ना बचा यहाँ पे। अब लिखते हैं कि e के पावर डेल्टा टी बराबर 2 हो गया। 2 तो निकल गया। अब क्या करेंगे? ई को जैसा ही हम क्या करते हैं इधर विदा करते हैं। आप लोग लॉगन पढ़ा होगा, आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे, सदिश पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? क्लास 12th क्लास में आप लोग मैथ में
मैथ आप लोग पढ़ते हैं, बताइए तो। मैथ जो जो जानता होगा उसको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, जिसको वेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। और जो 11th क्लास में भी फिजिक्स में पढ़ा होगा तो लोग वेक्टर क्या होता है कि लॉग के पावर ऊपर होता है तो लॉग इन की जाता है तो en आता है ना। और जितना मानवा ई होता है उतना ही आप जाके कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। मोबाइल या कैलकुलेटर आप रखे होंगे तो जाइएगा तो क्या करिएगा, उसमें डालिएगा IN, जाइए वहाँ पे जाइएगा कैलकुलेटर में तो INE लिखा होगा ना, वहीं पर जा कर क्या करिए कोष्ट में 2 डालिएगा तो उसका जो मान निकलता है क्या डालना है आप लोग को, कैलकुलेटर में जाइएगा तो वहाँ पे INE लिखा रहता है ना। और कोष्ट में आपको क्या करना है 2 डालिएगा, 2 डालिएगा तब कितना मान निकलता है, उसका जो मान निकलता है 0.6931 निकलता है ना। अगर 3 डालिएगा तो उसका मान अलग दिखाएगा, 1 डालिएगा तो उसका मान अलग दिखाएगा, 4 डालिएगा तो उसका मान अलग दिखाएगा। अगर आप 2 मान कर देखा 2 डालिएगा तो यहाँ पर मान इतना ही निकलेगा 0.6931 निकलता है ना। तो वही हम यहाँ पर डालेंगे तो क्या हो जाता है कि डेल्टा टी, अगर डेल्टा को हम क्या करेंगे इधर विदा कर देंगे, क्या करेंगे इधर विदा करेंगे तो बाटा में हो जाएगा। इसकी इतना का मान हम क्या निकाले हैं, अभी हम निकाले यहाँ पे लिखे हैं कि INE बटा में डेल्टा 2 बराबर क्या लिखे हैं 0.6931 लिखे हैं। तो यहाँ पे लिख दिए बटा में क्या हो गया हम लोग का डेल्टा। तो अभी हम बताएं कि जो हम लोग का डेल्टा है वो क्या है 6 नियतांक है। यहाँ पे हम बताएं कि जो डेल्टा हम लोग का है 6 नियतांक है ना। टी जो है हम लोग का अर्ध आयु है, टी क्या है अर्ध आयु है। हम यहाँ पे बताएं कि N0 लिखे हैं तो N0 हम लोग बोले हैं एगाडो संख्या ना। आप लोग एगाडो संख्या तो जानबे करते हैं जिसका मान होता है 6.022 × 10⁻23 होता है, जानबे करते हैं हम। क्या यहाँ पे तो एगाडो संख्या कट गया, यहाँ पे तो कोई परवाह नहीं, एगाडो संख्या से कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन जानना जरूरी है कि क्या है N0 क्या है तो एगाडो संख्या है। यहाँ पे हम लोग आ जाता है डेल्टा, तो डेल्टा हम बताइए देखिए यह 6 नियतांक को यहाँ पे दर्शाया गया जो व्युत्क्रम के फॉर्म में होता है ना। 6 नियतांक का हुआ व्युत्क्रम के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे अर्ध आयु को हम बोलबे किए कि टी द्वारा सूचित किया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया एकदम समझ से अच्छा से। बोल रहे थे हम 4 नंबर ना, क्या हुआ कि 4 नंबर आपका कंप्लीट करवाने वाले थे तो देखिए हम करा देते हैं 4 नंबर कंप्लीट ना। बोले हैं कि 4 नंबर कंप्लीट करवाना है, बोले हैं ना। देखिए क्या होता है कि पूछ देगा ना कि अर्ध आयु का मान क्या होता है ना। ऑब्जेक्टिव नंबर में क्वेश्चन में देता है कि अर्ध आयु का मान क्या होता है। अर्ध आयु का जो मान हम लोग का निकलता है टी बराबर हम लोग का मान क्या निकाला है 0.6931 निकाला है, बटा में क्या हो गया हम लोग का डेल्टा हो गया ना। टी बराबर क्या निकाला 0.6931 निकाला है, बटा में डेल्टा हो गया। सीधे पूछ देता है कि अर्ध आयु का मान क्या होता है, 1 नंबर में सीधा एकदम देगा कि अर्ध आयु के मान क्या होता है। तो क्या हो जाता है टी बराबर 0.6931 बल्टा में क्या हो जाता है डेल्टा हो जाता है ना। यहाँ से 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। या यही चीज़ को घुमा देता है, देखिए कैसे घुमाएगा ना, समझा देते हैं आपको कैसे घुमाता है, यहाँ पे बता दें। चलिए यहाँ पे बताते हैं ना। इसे यही चीज़ को घुमा देगा ना, क्या करेगा क्वेश्चन में दे देगा कि 0.6931 अर्ध आयु का मान होता है किसके बराबर, क्या करेगा किसके बराबर ऐसे देता है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, अभी हम लिखवा हैं, अगर लिख दीजिए इसको गुणा में विदा करिएगा तो क्या हो जाएगा कि डेल्टा टी निकलेगा, बराबर में क्या हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा, इसी के नंबर मान के बराबर होगा। और टी बराबर अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 0.6931 बटा में क्या हो जाएगा डेल्टा। 1 नंबर यहाँ से 1 नंबर यहाँ से 2 नंबर। आई क्या करेगा कि पूरा है जो जितना हम लिखवा है ना सीधे पूछ देगा कि अर्ध आयु क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको दे देगा। सीधा एक पूछेगा कि अर्ध आयु क्या है, आप डिफाइन कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं, समझा दिए बेहतरीन तरह से। तो ठीक है हो गया ना, 2 नंबर यहाँ से 4 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। बोले हैं कि 4 नंबर पूछता है, 4 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा ना। भाई एसपी सर की तरफ से नमस्कार, कमेंट करना क्या ना भूले, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले सेक्शन में ना।